Hi, this is Cognitive Connie from PsychNiti. Today we are kicking off with chapter 1 from your 12th NCRT. So, without any delay, let's get started. इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है क्या? तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में हर इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होता है, वैसे ही हर स्टूडेंट की पर्सनालिटी, एबिलिटी और इंटरेस्ट अलग होती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही क्लासरूम को एक ब्यूटीफुल सिम्फनी बनाते हैं। अब तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम बुक की डेफिनेशन को भी समझो। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, individual differences refers to the distinctiveness and variation among people's characteristics and behavior. साइकोलॉजिस्ट ये सोचते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे पर्सनल ट्रेट्स की वजह से इन्फ्लुएंस्ड होता है, और कुछ औरों का ये कहना है कि हमारे बिहेवियर सिचुएशनल फैक्टर की वजह से इन्फ्लुएंस होता है। फिर जाके आया एक नया कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं सिचुएशनलिज्म। सिचुएशन में अगर किसी एक बंदे को रखेंगे तो सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस उस बंदे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझने के लिए असेसमेंट सबसे पहला स्टेप होता है, और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को मेजर करना ही असेसमेंट होता है। असेसमेंट फॉर्मल हो सकता है और इनफॉर्मल। अब इनके डोमेन्स भी जान लो। इंटेलिजेंस का मतलब है किसी इंडिविजुअल की लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनवायरनमेंट के साथ इफ़ेक्टिवली डील करने की एबिलिटी। एप्टीट्यूड एक स्पेसिफिक फील्ड में काम करने की नेचुरल एबिलिटी या पोटेंशियल। इंटरेस्ट किसी का किसी एक्टिविटी या सब्जेक्ट में नेचुरल अट्रैक्शन या लाइकिंग होना। पर्सनैलिटी मतलब कि एक व्यक्ति के थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर और वेज ऑफ अट्रैक्शन का यूनिक पैटर्न। वैल्यूज जो बिलीफ है, जो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और ये हमारे डिसीजन को गाइड करता है। तो अब बारी है ये जानने की हाउ डू यू मेजर दीज। बहुत सारे मेथड्स हैं जिनमें से सबसे पहला है साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये स्टैंडर्डाइज और ऑब्जेक्टिव होता है और ये मेजर करता है मेंटल या बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को। सेकेंड होता है इंटरव्यू। इसमें हम 1-on-1 बेसिस पे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। थर्ड है केस स्टडी। इसमें हम एक टॉपिक को इन डेप्थ स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ एट्रीब्यूट, हिस्ट्री एक्सेट्रा। ऑब्जर्वेशन इसमें सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर को इम्प्लाई करते हैं ताकि बिहेवियर को रिकॉर्ड कर सके। एंड लास्ट मेथड है सेल्फ रिपोर्ट, जिसमें जो इंडिविजुअल है वो खुद के बारे में ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देता है। इंटेलिजेंस को डीपली समझते हैं। देखो, जो कॉमन नोशन है इंटेलिजेंस का वो साइकोलॉजिकल नोशन से थोड़ा डिफरेंट है। तो इस टॉपिक को ऐसे पढ़ना है। पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। देन एल्फ्रेड बिनेट वो साइकोलॉजिस्ट है जिसने सबसे पहले इंटेलिजेंस पे काम किया था। अकॉर्डिंग टू हिम, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, understand well and reason well. And lastly, according to Gardner and Sternberg, intelligence means a person's overall ability to think clearly and logically. सोच समझ कर फैसला लेना, act with purpose, बिना confusion के गोल के साथ काम करना, solve problems in real life, अपने environment के challenges को सोच समझ कर उनका solution निकालना। Theories of intelligence. Now let's understand it one by one, and also if you have any doubt, mention in the comment section. So firstly, you need to understand that theories can be divided into two approaches: psychometric approach and information processing approach. Psychometric ये अप्रोच इंटेलिजेंस को मेजर करने पर फोकस करती है, जैसे IQ टेस्ट। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच ये अप्रोच इंटेलिजेंस को समझने के प्रोसेस पर फोकस करती है।
कि ब्रेन इंफॉर्मेशन कैसे रिसीव, प्रोसेस और यूज़ करता है। As you know, that Alfred Binet was the first psychologist who tried to formalize the concept of intelligence. According to him, intelligence is the single general ability. मतलब उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एक यूनिटरी पावर है जो सब मेंटल टास्क में यूज़ होती है। अगर एक स्टूडेंट पजल सॉल्व करता है, फैक्ट्स याद रखता है और कैलकुलेशन इजीली कर लेता है, तो बिनेट के अकॉर्डिंग ये एक जनरल इंटेलिजेंस का रिजल्ट है। पियर्समैन पियर्समैन ने कहा कि इंटेलिजेंस दो फैक्टर से मिलके बनता है। जी फैक्टर ये हर टास्क में कॉमन होता है। एस फैक्टर ये हर सब्जेक्ट या एक्टिविटी के लिए अलग होता है। एग्जाम्पल, इफ़ अ स्टूडेंट इज़ गुड इन मैथ्स एंड ऑल्सो ओके इन म्यूज़िक, स्पियर्समैन वुड से उसकी मैथ्स की परफॉर्मेंस इज इक्वल टू जी प्लस एस, उसकी म्यूज़िक की परफॉर्मेंस इज इक्वल टू जी प्लस एस, मतलब म्यूज़िक स्पेसिफिक। मतलब जी सब में हेल्प करता है पर एस हर फील्ड में अलग अलग होता है। थर्स्टोन ने स्पियर्समैन के जी फैक्टर की थ्योरी को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एक सिंगल फैक्टर नहीं बल्कि कई इंडिपेंडेंट एबिलिटीज़ का ग्रुप होती है। तो वो 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ जो थर्स्टोन ने दी है वो है वर्बल, न्यूमेरिकल, स्पेशियल, परसेप्चुअल, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी एंड इंडक्टिव रीजनिंग। अर्थर जेंसन ने इंटेलिजेंस को एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर के वे में एक्सप्लेन किया। इस मॉडल के हिसाब से इंटेलिजेंस एक जनरल एबिलिटी यानी जी फैक्टर से स्टार्ट होती है और फिर स्पेसिफिक एबिलिटी एस फैक्टर तक एक्सपैंड होती है। लेवल 1 जनरल इंटेलिजेंस। जी फैक्टर सब मेंटल टास्क में कॉमन होता है। ये ओवरऑल इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। लेवल 2 ब्रॉड एबिलिटी। ये इंटरमीडिएट एबिलिटी होती है जो जनरल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करती है। इनमें मेमोरी, रीजनिंग और परसेप्चुअल स्पीड जैसे एबिलिटीज़ इंक्लूडेड है। स्पेसिफिक एबिलिटी लेवल 3। ये एबिलिटी स्पेसिफिक टास्क के लिए होती है जैसे लैंग्वेज स्किल्स, मैथ स्किल्स या म्यूज़िकल टैलेंट। ये इंडिविजुअल टास्क को इफ़ेक्टिवली सॉल्व करने में मदद करती है। एग्जाम्पल, a person with high G factor will excel in broad abilities like reasoning. In specific tasks, they might be good at mathematics or language skills, depending on their specific abilities. Howard Gardner, Theory of Multiple Intelligences. गार्डनर ने कहा कि इंटेलिजेंस एक सिंगल आईक्यू स्कोर नहीं होती बल्कि हर इंसान में मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होती है। हर इंडिविजुअल किसी ना किसी एरिया में स्मार्ट होता है। तो ये एरियाज हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज का यूज़ करने की एबिलिटी। एग्जाम्पल, पोएट, राइटर, स्पीकर। लॉजिकल, मैथमेटिकल, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एग्जाम्पल, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स। थर्ड, म्यूज़िकल, म्यूज़िक को फील और क्रिएट करना। एग्जाम्पल, सिंगर्स, कंपोजर्स। बॉडीली काइनेस्थेटिक, बॉडी का स्मार्ट यूज़। एग्जाम्पल, डांसर्स, एथलीट्स, सर्जन। फिफ्थ, स्पेशियल, इमेजेस और स्पेस को इमेजिन करना। एग्जाम्पल, आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट एंड पायलट्स। इंटरपर्सनल, दूसरों के इमोशन समझना। एग्जाम्पल, टीचर्स, काउंसलर्स, लीडर्स। इंट्रापर्सनल, अपने आप को समझना। एग्जाम्पल, फिलोसोफर्स, सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल्स। नेचुरलिस्टिक, नेचर को समझना और ऑब्जर्व करना। एग्जाम्पल, फार्मर्स, बॉटनिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। स्टर्नबर्ग ने कहा कि इंटेलिजेंस सिर्फ स्कूल परफॉर्मेंस नहीं होती बल्कि वो 3 टाइप्स की होती है जो रियल लाइफ में काम आती हैं। फर्स्ट,
एनालिटिकल इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्व करना, लॉजिक लगाना या कंपेयर करना। सेकंड, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, नए आइडियाज़ बनाना, नए तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना। थर्ड, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, रियल लाइफ प्रॉब्लम को स्मार्टली हैंडल करना। नेक्स्ट, पास मॉडल, जेपी दास, नैगलरी एंड किर्बी। पास मॉडल कहता है कि इंटेलिजेंस एक प्रोसेस है जो ब्रेन के 4 मेन फंक्शन से मिलकर बनता है। PASS मतलब प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव। चलो अब इन 4 कंपोनेंट्स को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाना और डिसाइड करना क्या और कैसे करना है। एग्जाम्पल, एग्ज़ाम के लिए टाइम टेबल बनाना। सेकंड, अटेंशन, किसी टास्क पर फोकस बनाए रखना और डिस्ट्रैक्शन से बचना। एग्जाम्पल, नॉइजी क्लास में भी कॉन्सेंट्रेट करके लिखना। थर्ड, साइमल्टेनियस, इंफॉर्मेशन के पार्ट्स को एक साथ समझना और उनका रिलेशन बनाना। एग्जाम्पल, मैप रीड करना या पैटर्न सॉल्व करना। फोर्थ, सक्सेसिव, इंफॉर्मेशन को सीक्वेंस में याद रखना। एग्जाम्पल, स्टोरी या पोएम को सही ऑर्डर में याद रखना। एंड दैट्स अ रैप फॉर टुडे। We'll tackle the rest of the chapter in the next video. Hit like, share and subscribe to stay in the loop. Bye bye.